रामरसायन प्रस्तुत करता है। कहते हैं, जब भक्ति अपनी सीमा पार कर जाती है तब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। वृंदावन की पावन भूमि पर एक ऐसा ही भक्त हुआ जिसने श्री कृष्ण को केवल पूजा नहीं बल्कि हर सांस में जिया। ये कहानी है कृष्ण के परम प्रेमी भक्त नंददास की। वृंदावन एक ऐसी भूमि जहाँ प्रेम केवल महसूस नहीं किया जाता बल्कि जिया जाता है, जहाँ हर गली में कान्हा की मुस्कान बसती है और हर भक्त की सांसों में कृष्ण का नाम। उसी वृंदावन में एक भक्त रहते थे, नाम था नंददास। नंददास जी केवल कवि नहीं थे, वे कृष्ण प्रेम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनके भजन सुनकर ऐसा लगता था मानो स्वयं श्री कृष्ण सामने खड़े हों। एक दिन अकबर के भव्य दरबार में संगीत सभा सजी हुई थी। दरबार में बैठे थे महान गायक तानसेन। उन्होंने गाना शुरू किया, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन जैसे ही अंतिम पंक्ति आई, नंददास तहे गावे निपट निकट, अकबर अचानक सोच में पड़ गए। उन्होंने तानसेन से पूछा, ये नंददास कौन है और कृष्ण के इतने निपट निकट कैसे हो सकते हैं? दरबार शांत हो गया। तभी पास खड़े बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपना, जिसे सच्चा प्रेम मिल जाए वह भगवान से दूर नहीं रहता। लेकिन अकबर के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे स्वयं नंददास से मिलेंगे। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल वृंदावन पहुँचे। मानसी गंगा के शांत तट पर एक साधारण से स्थान में नंददास जी बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखें बंद थीं और होठों पर केवल कृष्ण का नाम। अकबर धीरे से उनके पास गए और बोले, हे कविवर, आप कृष्ण के इतने निकट कैसे हैं? बस इतना सुनना था कि नंददास जी का हृदय प्रेम से भर उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो वर्षों से दबा प्रेम आज शब्द बनकर बाहर आ रहा हो। उन्होंने धीरे धीरे गाना शुरू किया, मोहन पिए की मुस्कनी, ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे, फरकनी पियरे पटकी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उस कांपती आवाज में ऐसा प्रेम था कि वातावरण तक भावुक हो उठा। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं श्री कृष्ण वहां उपस्थित हों और अपने प्रिय भक्त को अपने पास बुला रहे हों। भजन गाते गाते नंददास जी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चेहरे पर मुस्कान थी, मन में कृष्ण थे और आत्मा गोलोक की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार देखा था कि कोई इंसान प्रेम में इतना डूब सकता है कि भगवान में ही विलीन हो जाए। जब यह समाचार विट्ठलनाथ तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, यह मृत्यु नहीं, एक भक्त का भगवान की लीला में प्रवेश है। और तभी से नंददास का नाम केवल एक कवि के रूप में नहीं बल्कि कृष्ण के सबसे प्रेममय भक्तों में लिया जाने लगा।